हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शंस की। जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल हो गए वो नेगेटिवली चार्ज हो गए और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस। तो जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है वो बनता है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप से, C डबल बॉन्ड O। तो कुछ कार्बोनाइल ग्रुप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन हमारे पास होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। और वहीं अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो हमारे पास इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप में रेजोनेंस होती है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। अब हमें पता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके साथ वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके आता है। तो हमारे पास बन जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पे बन जाएगा C पॉजिटिव। तो ये कुछ कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। जब हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होता है। अब न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई सामने से न्यूक्लियोफाइल आता है अपने लोन पेयर को लेके, अब ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा। ये होता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप। ये बड़ी स्लो स्टेप होती है, ये स्टेप आराम से होती है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएगा C। अब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया, ये ऑक्सीजन एज इट इज विच कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया। तो ये हमारे पास बन गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। जब हम इसकी रिएक्शंस किसी एसिड के साथ करवाते हैं H पॉजिटिव आयन के साथ, तो सेकंड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H पॉजिटिव आयन के साथ। ये स्टेप फास्ट स्टेप होती है। अब जैसे ही H पॉजिटिव आयन आएगा तो ये ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, ये इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे COH और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रखा है, ये दो बॉन्ड एज इट इज बना देंगे। अब जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है 109 डिग्री का, 109.5 डिग्री का हमें बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर हम इस रिएक्शंस की बात करें
तो ये एल्डिहाइड में मोर प्रोमिनेंट होगी। बट जो कीटोन है, कीटोन में ये उतने अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। क्योंकि अगर हम कीटोन के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कीटोन के स्ट्रक्चर में हमारे पास आर, ये यहाँ पे दोनों साइड कोई एल्काइल ग्रुप होते हैं, यहाँ पर हमारे पास बल्कि ग्रुप आ जाते हैं और इसका भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। सो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज मोर प्रोमिनेंट इन एल्डिहाइड। तो जब बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आना होगा, अगर मान के चलिए ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो यहाँ पे उसको अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज मोर प्रोमिनेंट इन दिस रिएक्शन इज मोर प्रोमिनेंट in aldehyde, more prominent in aldehyde as compared to ketone, as compared to ketone due to steric hindrance. यहां तक नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HCN। अगर हम बात करें इस रिएक्शंस की, तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। रिएक्शन टेक्स प्लेस स्लोली, रिएक्शन टेक्स प्लेस स्लोली, और इसमें हम NaOH को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। NaOH is used as catalyst because it gives us nucleophile HCN। हम यहाँ पे NaOH को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये हमें CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाता है। HCN की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास मिलता है NaCN प्लस H2O, वाटर बन के बाहर निकल जाता है। तो Na पे हमारे पास होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cn पे होता है नेगेटिव चार्ज, जब इसके बीच में बॉन्ड बना होता है। तो बेसिकली Na पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और जो Cn है हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड बनता है, क्योंकि जो सोडियम है वो मेटल है और मेटल हमेशा ही आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। बट जो कार्बन है, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से NaCN में जो आपके पास सोडियम होता है वो लोन पेयर प्रोवाइड करता है कार्बन को टू मेक आयनिक बॉन्ड, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत ही लीस्ट स्टेबल होता है। सो हम पॉइंट में लिख सकते हैं NaCN bond is very weak bond because metal can form only ionic bond and carbon form covalent
बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास जो मेटल है सोडियम है वो हमेशा ही आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, बट जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो NaCN में जो हमारे पास हो इन NaCN Na give lone pair of electron to make ionic bond which is least stable। तो NaCN में जो हमारे पास सोडियम है वो लोन पेयर डोनेट करता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, और ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जब हम इसकी रिएक्शंस करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। प्लस NaCN के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और Cn के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो Cn अटैक करेगा हमारे कार्बन एटम पे और Na इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास बनेगा C बॉन्ड O Na और यहाँ पे आ जाएगा Cn। जब हम इसको, ये वाला जो स्टेप होता है ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है। अब हम इसको जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं प्लस H2O, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होती है वो फास्ट स्टेप होती है, और हमारे पास यहाँ से जो H2 है वो हमारे पास मिलेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की फॉर्म में। यहाँ से सोडियम Na पॉजिटिव ये इस OH के साथ मिल जाएगा, और यहाँ से जो आपके पास H है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। सो COH Cn प्लस NaOH, तो ये हमारे पास रिएक्शंस मिलती है एडिशन ऑफ HCN के केस में। यहाँ तक नोट कर लीजिए, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको नोट्स चेक करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।